अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी ये आई हैं चीज़ें। आज जुमेरात की रात है और मेरी नीस की तरफ से हमें खाना पीना आया है। ये केक जो मैंने बेक किया था, ऊपर डेकोरेट उसने ख़ुद किया था, तो मैंने सब कुछ बच्चों को खिलाने के बाद ये आजकल जो मुझे बीड्स और ब्रेसलेट्स का क्रेज़ हुआ है, तो मैं स्ट्रेचेबल बैंड लाई थी, तो मैं वही निकाल के बैठी थी कि मैं कैसे मतलब कि डेकोरेट करके बनाऊँ डिफरेंट बैंड्स, बट फिर दिल नहीं किया। तो नेक्स्ट डे शुरू हो गया, अब है जुम्मा, और जुम्मे को मैं साथ ही काम करना शुरू किया। जी बेसन लाया हुआ था बड़ा पैकेट, तो उसको 2 डब्बों में डाला। और एक्चुअली बेसन मुझे इसलिए चाहिए था कि जी मैंने जो फ़िश को मैरिनेशन की हुई थी, यानी एक दिन पहले से, उसमें मैंने थोड़ा सा बेसन डालना था। बेसन पहले नहीं डाला क्योंकि मैंने कहा पानी छोड़ देगा ज़्यादा, तो इसकी वजह से। साथ ही मैं जी चने वाले चावल बना रही थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। और ये फ़िश में अब बेसन मैंने डाल दिया है। तो जी साथ ही मेरा सुबह का मॉर्निंग ड्रिंक चल रहा था, चिया सीड वाला। उसके बाद जी मेरे बेटे के फेस पे थोड़े से छोटे छोटे दाने हुए हैं, और उसके लिए उसकी जी आप ही ने बताया था कि जी बेसन वाला मास्क लगाओ, तुम्हारे दाने ख़त्म हो। तो वो जी आया है, और मैंने कहा चलो मेरे लिए भी बना दो और अपने मुंह पे भी लगा दो। इससे आपका फेस रिफ़्रेश हो जाता है, फ्रेशमेंट यानी एक तरोताज़गी आ जाती है। तो यहाँ जी मैंने ब्लूटूथ स्पीकर ऑन कर दिया है और उसको अटैच कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जुमे का दिन है, तो अगर हम लोग ना भी तिलावत कर सके तो सूरह काफ सुन तो सकते हैं ना। तो यही चल रहा है। तो जी वही प्रोसीजर चल रहा है। एक हाथ में पता नहीं क्या था, तो एक हाथ से मैं लगी हुई थी, बड़ी मुश्किल से ब्लूटूथ अटैच किया और फिर बोल के सूरह काफ लगाई है। तो जी सूरह काफ लग गई है, और फिर सूरह काफ सारी लिस्ट खुल गई है। और मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है सूरह काफ, तो मैं इनकी ही लगाती हूँ यूजुअली। तो वो लगा के मैं बाद में गई अंदर रूम में और अपने मुंह पे लगाया है मास्क। और इससे आपकी स्किन टाइट भी होती है, अच्छी भी। और मैं ये ज़्यादा नहीं करती, कभी कभी करती हूँ। और जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी मास्क वाली, जो मैंने आपको होम रेमेडीज़ बताई थी, तो आप वो जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छी आपको मैंने अच्छे और ईजी और रीज़नेबल मास्क बताए हैं, जो घर की चीज़ों से ही बन सकते हैं। ठीक है, अब ये जी मैं मुंह अपना धो के आ गई हूँ, और पता नहीं फ़्रेश हुआ है कि नहीं, जैसा भी है आपके सामने है। यहाँ जी मैंने मच्छी यानी कि फ़्राई करना शुरू कर दी है। और जी बहुत ही खूबसूरती से मछली फ्राई हो रही थी। हमने बिल्कुल बोनलेस करवा ली थी, और कांटा बिल्कुल इसका निकल गए थे, और ये काफ़ी अच्छी बनी थी। किसी को मैरिनेशन पता करनी हो तो नीचे आप रेसिपी प्लीज़ लिखें, तो मैं आपको बता दूँगी। वैसे कुछ ख़ास नहीं किया, सीधे सीधे मसाले ही डाले हैं, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और बेसन, और बाकी वही लेमन, नमक, मिर्च, हल्की सी अजवाइन, ये सब डाल डूल के उसको जी मछली को मैरिनेशन दे दी, और अच्छी सी मछली बन गई। साथ ही माशाल्लाह से पीछे सूरह काफ चल रही है, जो कि मैं सुन रही हूँ। तो ये जी जुम्मे का टाइम था, और खाना ऑलमोस्ट फ़िश फ्राई करके और चने वाले चावल तैयार हो गया था। साथ ही मैंने बनाया था रायता, तो वो भी मैं आपको दिखाती चलूँ कि रायता मैंने बनाया था। ये कुंडी, चट्टू वट्टा जो भी होता है, आप लोगों की ज़ुबान में इसको क्या कहती है मुझे प्लीज़ बताइएगा। डंडा और पता नहीं क्या। तो इसमें अगर आप ये धनिया वगैरह पीसे ना, तो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल क्रश सा नहीं होता, ऐसे खड़ा खड़ा सा मसाला रहता है, और मुझे हर चीज़ में खड़ा खड़ा सा मसाला अच्छा लगता है। तो ये रायता बहुत ही मज़ेदार बनता है, जो इस तरह आप लोग यानी बनाए ना किसी चीज़ के अंदर, मतलब कोई ग्राइंडर मशीन वगैरह में ना करें। तो ये दुकान के लड़कों के लिए मैंने तैयार कर दिया था जी, मतलब कि उनका खाना, रायता और चावल वगैरह, और ठीक है जी, तो उनको भेज दिया था। साथ ही मैंने छोटे बच्चों को खाना देना शुरू कर दिया था। अच्छा जी, वैसे आज का टॉपिक मेरा क्या है? मुझे जाना है जी फ्रेंड की तरफ। हमेशा की तरह मैंने तो हर दिन जाना होता है, तो आज जुम्मे का दिन था। मुझे बताए मेरी जो बहुत अच्छी फ्रेंड है इरम, उसकी बेटी की शादी होने वाली है। उनके इन लॉज़ ने इनवाइट किया था। वो 1-2 दफ़ा पहले भी इनवाइट कर चुके थे, लाइक उनके बेटे की शादी थी, लेकिन मैं तब मिस कर दिया, नहीं जा सकी। तो मैंने कहा अब बार बार अच्छा नहीं लगता कि वो मुझे इनवाइट करे और मैं ना जाऊं। और बेसिकली मैंने उनकी बेटी को इनवाइट किया था, जब मेरी एक फ्रेंड की बहन की दावत मैंने की थी, वो व्लॉग भी लगाया था। तो उसने इसलिए भी मुझे स्पेशल बुलाया कि आंटी आप भी ज़रूर आइएगा। तो जी मैं तैयार हो रही हूँ, और मज़े की बात, ये वो सूट है जो मैंने सिलवाया था, और मैं काफ़ी पतली थी, और मैंने इसको थोड़ा थोड़ा खुला करवाया,
लेकिन ये खुला करवाने के बावजूद भी मुझे नहीं आया। और अब जब मैंने पहना और मुझे आया तो वो फिर आप लोगों को पता है कि क्या खुशी होती है, आपके पुराने कपड़े आपको आने लग जाए। हाय, तो जी ये खुशी आज मुझे बहुत मिली थी। और यहाँ जी मैंने उतारा अपने हस्बैंड को कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो जैसे आपको पता है लॉस पे जाने के लिए लोग लेते हैं वो लिया। और बाकी बच्चे वगैरह उसके दूसरी गाड़ी में थे, लेकिन वो बच्ची और उसकी मामा यानी कि मेरी फ्रेंड और उसकी बेटी मेरी गाड़ी में थी। तो हम लोग जी बातें भी कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं और जाने के लिए तैयार भी हो रहे हैं। यहाँ मेरी फ्रेंड मेरे बाल संवार रही है, कह रही है कैसे हो गए हैं। यू नो, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। और दूसरा मेरा टॉपिक ये था कि ये सब मैं मैनेज कैसे करती हूँ। वो मैं इस तरह करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जी हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, कभी उन्होंने मुझे कहीं जाने से नहीं रोका। ठीक है, वो बस मैंने उनको बताना होता है कि जी फ़लाने ने इनवाइट किया है, मैंने इधर जाना है, इस दफ़ा बच्चे लेके जाने, इस दफ़ा बच्चे नहीं लेके जाने या सिर्फ बच्ची लेके जाना है साथ, जो भी है जैसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहता है। और फिर बच्चे भी कोऑपरेटिव हैं, कुछ घर के काम कर लेती हूँ, कुछ वो कर देते हैं, साथ मिल मुल के टाइम गुजर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा टाइम गुजर जाता है। ये भी बहुत बड़ी नेमत होती है कि आप की ज़िंदगी में आप बिना टेंशन कहीं भी जा सके, आ सके, जो चाहे, और आपको किसी की कोई टेंशन ना हो कि भाई अभी जी घर जाके आपको। अच्छा, ये तो डेफिनेट बात है कि जिनके बच्चे छोटे होते हैं उन माओं को बड़ा कुछ करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ है कि कभी अगर नहीं भी मैनेज हो रहा होता तो मैनेज करने के लिए क्या होता है कि आप सालन बना लो, चीज़ें कर लो तो रोटियां बाहर से आ जाएं, या ऐसा कर लो नहीं कुछ हो रहा तो जी हस्बैंड कहेंगे कोई मसला नहीं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह 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 सब बहुत अच्छा है। अच्छा जी, तो यहाँ पहुँच गए। मैं अपना एक बेटा और बेटी साथ लेके आई थी। मैंने कहा कोई पता नहीं वापसी पे ये लोग लेट ना हो जाएं, कोई मेरे साथ आए ना आए, तो मैं ज़रा थोड़ा दूर आई हूँ तो क्यों ना मैं साथ लेके चलूँ अपने बच्चे। तो वापसी पे मैंने एक सेंटर भी जाना था। तो यहाँ जी जाते ही हमारे सामने चाय का इंतज़ाम किया गया है। चाय में बिस्किट, समोसे, मिठाई वगैरह, ये सारा कुछ जो आपको पता है कि चाय के लवाजमात जो होते हैं, मीठा शीठा और ये सब चलता है, वो रखा जी। मिठाई मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बस ऐसी चखाई थी। और बस यहाँ जी समोसा ले लिया था तो इन्जॉय कर रहे थे। काफ़ी मज़ा आ रहा था, बड़ी अच्छी बातें करने का। और वैसे भी मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस बच्ची की मंगनी का व्लॉग मैं लगा भी चुकी हूँ। कोई जी देखना चाहे तो जाके देख सकता है। ठीक है जी, एक ही व्लॉग है जिसमें मंगनी का लिखा भी हुआ है। और दूसरी ये बात है कि ये बच्चे सारे बैठ के एंजॉय कर रहे थे। जो छोटे बच्चे इकट्ठे हो जाए तो बस फिर आपको पता है छोटे बच्चों का एक अपना ही ग्रुप बन जाता है। और फिर मोबाइल तो आजकल सबकी जान है। यहाँ जी उनकी जो बच्चे की शादी हुई थी वो बच्चा होता है बाहर के मुल्क और उसकी बीवी इधर ही है, यानी कि इनके मतलब कि रिश्तेदारों में से ही है, कज़न है उस बच्चे की। तो जी मैं उसके कमरे में आई थी जी दुल्हन का कमरा देखने जी कैसा सेटअप हुआ है। तो यहाँ हम आके फिर बाद में इस रूम में ही बैठ गए और इधर ही मज़ीद बाकी मेहमान आने लग गए। तो जी उसके साथ ही मैं अपने आप के कभी बाल ऐसे कर रही हूँ, कभी वैसे कर रही हूँ। अब तो बस जी जब ताज़ा आओ ना तब शो होती है, उसके बाद शोएं ख़त्म हो जाती हैं। तो जी यहाँ मेरी दोस्त को तैयार करा जा रहा था मेरे व्लॉग में लाने के लिए, उसको झुमके शुमके बनाए जा रहे थे। ये जी उनके कज़न का बच्चा है, ये पहले भी मेरे एक आध व्लॉग में आ चुके हैं, मैं क्योंकि पहले भी इधर आ चुकी हूँ। तो भी हम मेरी दोस्त और मैंने अपनी दोस्त को कहा चलो जी हार्ट बनाते हैं। तो मेरी दोस्त का हार्ट ज़रा चेक करना। मैं कह रही खुदा के लिए ज़रा अच्छा सा हार्ट बनाओ, क्या हो गया। वो कहती मेरा छोटा सा हाथ है। मैं कहा छोटा हो बड़ा हो, उसकी एक शेप तो सही बनाओ। तो फिर मैं ये कह रही थी ये जो आजकल चल रहा है चुटकी वाला मोहब्बत, यानी ये चाइनीज़ वगैरह ऐसे करते हैं। तो वो जी मेरी दोस्त को मैंने कहा चुटकी बना दी। उसके बाद मुझे आने लग गई थी नींद। तो वैसे मैं सो तो रही नहीं थी, बस अपने सर पे मुंह पे दुपट्टा डाल के टेक लगा के बैठी हुई थी। तो वो सारी मुझे समझ रही थी कि मैं सो गई हूँ, लेकिन मैं सोई नहीं थी। उसके बाद उन लोगों ने जी खाना लगाना था। ये डिफरेंट रूम्स का विज़िट हो रहा है, इधर सारे छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो भाई ये सब इंजॉयमेंट कर रहे हैं और गेमेज खेल रहे हैं। तो जी छोटे बच्चों की अपनी रौनक होती है। फिर जी यहाँ खाने के साथ ही खाने से पहले बल्कि लग गए थे गाने, जो बच्चों को कहा गया चलो जी डांस करो, क्योंकि बच्चों का तो यही होता है कि इंजॉय करते हैं। बच्चों को जी डांस भी करा दिया जाता है और कार्टून कभी देखने लग जाते थे बच्चे, कभी डांस की तरफ तवज्जो देते थे। बस क्या बताऊँ आपको। फिर जी यहाँ कार्टून चूज़ कर रहे थे, ये वाला लगाते वो वाला लगाते जी। बन गई थी मज़ेदार सी बिरयानी।
ठीक है जी। और सैलड जी, सैलड तो बहुत अच्छा काम है जी, सैलड खाओ तो पतले हो जाओ। लेकिन कहते हैं ना कि घास फूस खाने से भैंस क्यों नहीं पतली होती, लेकिन भाई पता नहीं, हम तो हो ही जाएंगे इंशाल्लाह कभी ना कभी। और जी हम लोगों ने खा पी लिया, थोड़ी सी बोतल भी पी है जी, और बेटी भी मेरी खा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजर गया और फिर हम जाने के लिए तैयार हो गए। तो जी पहन लिया बाइश बाय, और जी उनके भी कुछ और मेहमान भी आए थे जो साथ ही निकल रहे थे। फिर रास्ते में ही मैंने जाना था मॉल मार्ट, और एक आध दिन पहले जो मैं गई थी ना एक मिलाद पे, जो कि इससे पहले का व्लॉग था, तो उसमें मुझे किसी ने, वहाँ एक टीचर हैं स्कूल की, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके व्लॉग देखती हूँ और आप मॉल मार्ट बहुत जाती हैं, आपको बहुत पसंद है। मैं कहा जी बिल्कुल ही बहुत पसंद है। मैं फिर आ गई हूँ जी मॉल मार्ट। आप अगर देख रही हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। और यहाँ जी एक्सटेंशन भी आई हुई है, और मैं बेसिकली आगे जाना है, नेक्स्ट व्लॉग होगा मेरी फ्रेंड्स के घर की दावत का, तो बहुत मज़े का व्लॉग होने वाला है, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये वाली जूती, ये यहाँ रुई में 3 रियाल में लगी हुई है और उधर सिर्फ 1.5 में, और बड़ा अच्छा मज़ा आया। मैंने उनके लिए थोड़ा सा गिफ्ट लेना था, दोनों फ्रेंड्स के लिए, वो मिलके हमें दावत कुछ फ्रेंड्स को दे रही थी, तो बस वही लेने आई थी मैं। उसके बाद जी हम चल पड़े घर को, और घर को जाने के बाद मैंने इधर रुकी एक जगह, उधर मैंने ट्यूशन की फ़ीस देनी थी, वो दी। आपको पता है साथ साथ मुझे 10-15 काम करते ही जाना पड़ता है। और फिर मैंने आगे जाके माशाल्लाह से सबको छोड़ा और बाद में निकल पड़ी मैं अब अपने हस्बैंड को लेने, छोटे बच्चों को बिठा के। हस्बैंड वेट कर रहे हैं दुकान के लड़कों का, वो गए थे खाना खाने, और फिर अब दुकान बंद की और KM आई हूँ मैं। फिर उसके बाद मुझे लुलू जाना पड़ा। एक्चुअली मुझे कार्ड से कुछ पैसे निकालने थे, लेकिन मुझे अमाउंट थोड़ी निकलवानी थी, लेकिन नहीं हो पाया। तो जी मैंने कहा कोई नहीं, फिर देखी जाएगी। तो हम चल पड़े घर को। होपफुली आपको मेरा ये अच्छा सा, छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा व्लॉग पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों, और बेल बटन को भी प्रेस कर दे ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलेंगे जी, अल्लाह हाफिज़।